हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिनेशन ब्यूटी में मैं हूं तानिया और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तानिया। तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अपने अपने घरों में खुशबाश हैं। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही कमाल का आयज़ा खान का इंस्पायर्ड लुक शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वाली वीडियो भी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की ये वाली लुक जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने जा रही हूँ। गाइस, उन्होंने बहुत ही कमाल का आई मेकअप लुक किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे charistain का पैलेट लिया है। वन कंटोर पैलेट से ही आप लोगों को जो है वो आई मेकअप करना सिखा रही हूँ। सो गाइज़, इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, जल्दी से बन जाने वाला आई मेकअप लुक है। सो गाइज़, यहाँ पे ये जो आपको डार्क शेड नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसको मैं अपनी क्रीज में जो है मैं अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, वैसा नहीं है ये। इसको मैंने थोड़ा सा अप्लाई करना है, पहले अपने यहाँ पे क्रीज में अप्लाई कर लूँगी। ये आप ब्रश देख सकते हो, इस तरह का आप लोगों ने कोई सा भी ब्रश ले लेना है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप लोगों ने क्रीज में जो है पहले अपना अप्लाई कर लेना है शेड, ठीक है। उसके बाद आपने शेड को अच्छे से ब्लेंड आउट करते जाना है। बस ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करते जाना है, थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है जब आपका ब्लेंड हो जाए शेड। उसके बाद आपने थोड़ा सा शेड और लेना है अपने ब्रश के ऊपर, उसको भी अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, मैं उनके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छे हैं। आप भी देखते हो तो आपने जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन आयज़ा खान का फ़ैन है और ड्रामे देखता है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड लिया, उसके साथ मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ शेड को। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डार्क शेड को ब्लेंड करने के लिए हम लोग लाइटर शेड अप्लाई करते हैं, उससे ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब मैं दोबारा से यही ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, इसको अप्लाई कर लूँगी मैं अपने लिड के ऊपर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं डैपिंग मोशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ, डैप डैप डैप। और उसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसकी जो हार्श लाइन है ना, वो भी हम लोगों ने ख़त्म करनी है, ठीक है, जो कि एक अलग से शेड लगा हुआ नज़र ना आए। उसके बाद आप लोग को जो है वो करना क्या है, आप लोगों ने इसी ब्रश के साथ इसको हल्का हल्का सा जो है वो टैपिंग मोशन में अप्लाई करते जाना है। और जब आप लोगों को पता चल जाए कि भाई हमारी लिड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो चुका है शेड, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड करते करते आप लोगों ने नीचे भी शेड अप्लाई कर लेना है, यही वाला, क्योंकि आयज़ा खान का जो आई मेकअप लुक था वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ था। शेड जो शेड ऊपर अप्लाई किया हुआ था, सेम वही शेड नीचे भी अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद मैं कलोसल काजल ले रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आजकल ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो गाइस, थोड़ा सा रह गया, तो मैंने सोचा कि इसको ब्रश के साथ अप्लाई करके देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो सामने नज़र आ रहा होगा कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों की आइज़ में इरिटेट भी नहीं करता है। सो ब्रश के हेल्प से अप्लाई करने से इसकी पिगमेंटेशन जो है वो डबल हो जाती है। तो आप लोग भी ये वाला ट्रिक जो है वो इसको फॉलो करो, तो आप लोग भी देख सकते हो कि जो शेड जो इसके ऊपर बचा हुआ था, मैंने वही ऊपर भी जैसे लाइनर अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मैंने इसको ऊपर अप्लाई कर लिया था। और इसको मैं ब्लेंड करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आज मैं कैमरे से बिल्कुल जो है मैं बाहर चली गई थी, मुझे बिल्कुल भी जो है वो अंदाज़ा नहीं रहा कि कैमरा जो है वो जो फोकस नहीं कर पा रहा। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत ही कमाल का मेरा हाइलाइटर जो है वो शिमर ले रही हूँ, कमाल का है मेरा फैंटेसी ब्यूटी का हाइलाइटर है। इसको अप्लाई कर लूँगी मैं अपने को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आयज़ा खान का जो आई मेकअप था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था वो हार्श जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ था, नॉर्मली हाईलाइट हुआ था। तो मैंने भी सोचा कि नॉर्मल ही करना चाहिए, सेम टू सेम वैसे ही लुक बना रही हूँ। मैं यहाँ पे हैंगफैंग का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इतनी ईजी स्टेप के साथ मैंने इसको जल्दी से कैरी कर लिया है, तो आप भी इसको कैरी कर सकते हो बहुत ही ईजी और आसान तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें शेड भी यूज़ नहीं किए, तो बहुत ही कमाल की ये वाली लुक लग रही है। मैं मस्कारा अच्छे से कोट कर लूँगी अपनी अपर और लोअर लैश लाइन पे। सो गाइज़, आप लोगों ने मस्कारा जो है वो अच्छे से कोट करना होता है। मस्कारा ही जो है वो अप्लाई करने से हमारी लुक जो है वो अच्छी लगती है। अगर आप लोग मस्कारा अप्लाई करके छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो, वरना आईलैशेस भी अप्लाई करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कि आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि उससे मेरी हर नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आप लोगों के लिए और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रही हूँ।
और ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कर लीजिए मुझे मेरा इंस्टाग्राम के पेज पे जो कि डेस्टिनेशन ब्यूटी 99 के नाम से है। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।